गौरी कभी अपने भाई के घर से फ्रिज उठाकर आ रही थी। रास्ते में कालू मिलता है। गौरी, ये फ्रिज कहाँ से लाई हो? किसकी फ्रिज है? कालू जी, इतनी तो गर्मी होती है, इसलिए मैं अपने भाई के घर से ये फ्रिज उठाकर ले आई। मेरे भाई ने नई फ्रिज ली है, इसलिए अपनी पुरानी फ्रिज मुझे दे दी है। हम इसे मैकेनिक से ठीक करवा कर घर पे रख लेंगे, फिर ठंडा पानी पियेंगे। अरे, ये खराब फ्रिज क्यों उठा कर ले आई हो? तुम्हारे भाई को शर्म नहीं आई अपनी इकलौती बहन को खराब फ्रिज दे? फेंक के यहीं पर चलो, घर जाके मैं अपनी नई दे दूंगा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी फ्रिज लेकर जाने की। तुम्हारे भाई को तो ज़रा शर्म नहीं आई। रहने दो यहाँ पर फ्रिज को, और आईना मत कुछ मांग के ले आना। ऐसे ही कालू डांट के गौरी को घर ले जाता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। इतनी गर्मी में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्या करूं? ऐसे ही उसकी नज़र एक फ्रिज पे पड़ती है। अरे, ये फ्रिज कहाँ से आई? लगता है किसी अमीर पंछी ने नई फ्रिज खरीदी होगी, तभी तो अपनी पुरानी फ्रिज यहाँ पे छोड़ गया है। मैं इसको अपने घर ले जाती हूँ। इतनी गर्मी में तो नदी का पानी बहुत गर्म होता है, ऐसे में ठंडा पानी करूंगी और रोज पिया करूंगी ठंडा पानी। ऐसे ही रानो चिड़िया फ्रिज चलाती है। अरे, ये तो लगता है खराब हुई पड़ी है, इसको दिखाने को मैकेनिक बुलाती हूँ, फिर ही ये फ्रिज चल सकेगी। तब तक आपको देखे कि फ्रिज क्या क्या खराबी है। प्यारे बच्चों, आपको अगर मेरी कहानियाँ देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी नई आने वाली कहानी आप तक ज़रूर पहुँचे। फिर कालू कौवा अपनी गौरी से कहता है। गौरी कहती है, अरे हमारा जग्गू कहाँ चला गया, पता नहीं, सारा दिन गर्मी में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। कालू जी, अब ले दे फ्रिज। हाँ हाँ, ले देता हूँ, तुम फिक्र क्यों करती हो? और जग्गू को भी समझाओ, गर्मी में बाहर धूप पे ना ले जाया करे, हर टाइम बाहर रहता है। शर्म करो, उसको समझाया करो थोड़ा। ऐसे ही अपने भाई के घर हर रोज़ चली जाया करो, अच्छा नहीं लगता। रानो चिड़िया मिट्टू कबूतर को बुलाती है और मिट्टू से अपनी फ्रिज को ठीक करवाती है। मिट्टू भाई, आपका धन्यवाद, आपने मेरी फ्रिज ठीक की। चलो, इसमें अब ठंडा पानी रख देती हूँ, नदी से जाकर पानी ले आती हूँ। पानी रखूंगी तो ठंडा हो जाएगा, फिर मैं पी लूंगी। ऐसे ही मुझे गर्मी में नहीं बाहर जाना पड़ेगा। अरे, इतने दिन हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई, कितनी गर्मी है। इतनी दूर मुझे नदी से गर्म पानी पीने जाना पड़ता है। मैं नहीं पीऊंगा। मैं तो अब जाता हूँ और बादल से कहता हूँ हमारे जंगल में आकर बारिश कर दे। जाकर के रानो चिड़िया से आंटी से कहता हूँ, वही बात करेंगे बादलों से। रानो आंटी तो बहुत अच्छी है, मैं उन्हीं के घर जाकर उनसे कहता हूँ, वो बादलों को जाकर बताएंगी। ऐसे ही जग्गू रानो के घर चला जाता है। अरे, ये किसकी फ्रिज है? रानो आंटी भी नहीं है। चलो, फ्रिज में ठंडक कितनी अच्छी है। हाय हाय, बाहर कितनी गर्मी थी, अंदर कितनी ही सर्दी है। मैं इस पे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ। आय हाय, कितना मजा आएगा। फ्रिज में सो जाता हूँ। ऐसे ही जग्गू फ्रिज में सो जाता है और फ्रिज का ताला लॉक हो जाता है। दोपहर होने को हो जाती है। रानो चिड़िया पानी भरने गई थी। दूसरी तरफ कालू और गौरी भी परेशान थे। कालू जी, दोपहर हो गई है, जग्गू अभी तक नहीं आया, चले ना ढूंढ के आते हैं अपने जग्गू को। न जाने कहीं बेहोश तो नहीं हो गया इस गर्मी में। चले ना, जल्दी चले, मैंने तो कहा था फ्रिज ना फेंकने दे। अब फ्रिज होती तो जग्गू मारा मारा ना फिरता। ऐसे ही रानो चिड़िया पानी भर के आती है। चलो, फ्रिज खोल के पानी की बोतलों को फ्रिज में रखती हूँ, और ठंडा पानी हो जाएगा तो फिर पीऊंगी। बहुत ही अच्छा हो लगता है ठंडा पानी। जैसे ही रानो चिड़िया खोलती है, अरे, ये जग्गू यहाँ क्या कर रहा है? हाय हाय, ये अकड़ तो गया है, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया, देखना पड़ेगा। ऐसे ही रानो डर जाती है। दूसरी तरफ कालू और गौरी
बंटी कबूतरी से पूछते, आपने मेरे जग्गू को कहीं देखा है? कब से ढूंढ रहे हैं, घर भी नहीं आया काफी देर से, क्या आपने कहीं देखा है तो बताए। अरे मैंने तो देखा था, थोड़ी देर पहले डाली पे बैठा था, लगता है किसी पंछी के घर गया होगा, जाकर के आप घरों में पता करें, ऐसे मत ढूंढने, गर्मी में कहाँ बाहर होगा। जैसे ही रानो चिड़िया के घर आते, रानो तुमने हमारे बेटे को फ्रिज में डाल दिया, शर्म नहीं आती, इस बेचारे को तुमने मान दिया, हमारा बच्चा। अभी हम मिट्टू महाराज को बुलवाते हैं, तुम्हारी सजा होगी मेरे बच्चे को। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पहले से ही फ्रिज में था, मैंने जैसे ही खोली फ्रिज में था ये बच्चा। तो आप ले जाइए इसे डॉक्टर के पास, अभी देर नहीं हुई, जल्दी करें, इसे दवाई खिलाएं, वरना ये से कुछ हो जाएगा। ऐसे ही मिट्टू महाराज का सैनिक चील आता है। चील भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने नहीं किया। अच्छा बातें ना करो, जाकर के मिट्टू महाराज के सामने ये रोना रोना। अब हमें पता है तुमने ही बच्चे को फ्रिज में डाल के मारने की कोशिश की है, दोबारा अब चलो सबक सिखाते हैं तुम्हें। ऐसे ही दूसरी तरफ जग्गू को होश आता है, पापा मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं तो फ्रिज में जाकर सो गया था, फ्रिज बहुत ठंडी थी, मेरा दिल कर रहा था यहीं पे लेटा रहूं, मुझे क्यों निकाला वहां से, कितना मजा था। अच्छा बेटा जग्गू तुम खुद गए थे, आय हाय मैंने ये क्या कर दिया, बेकसूर रानो चिड़िया को मैंने चील के और वो मिट्टू महाराज को दे दिया। मिट्टू जी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। जैसे ही जग्गू को होश आया उसने सच बोला और रानो चिड़िया का कोई कसूर नहीं। रानो बहन मुझे माफ कर दे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा कालू भाई मैंने माफ किया, आपको एहसास हुआ, मेरे लिए बड़ी बात है। आप आइंदा देखभाल के ही कोई फैसला करना। प्यारे बच्चों लाइक करना।